सोचिए, कोई आपको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप पर कोई असर नहीं हो रहा। आप शांत और अपने काम पर केंद्रित हैं। वो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे बदले में सिर्फ आपकी खामोशी मिलती है। ये वीडियो शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से दूसरों के घमंड को शांत करने की, चाणक्य की बुद्धिमत्ता से प्रेरित 10 रणनीतियां बताता है। और यकीन मानिए, पहली रणनीति सबसे सरल लेकिन सबसे असरदार है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को दुनिया का केंद्र समझता है, जो हर समय अपने घमंड में चूर रहता है और आपको छोटा महसूस कराकर खुद को बड़ा साबित करना चाहता है? चाहे ऑफिस हो, दोस्तों का ग्रुप हो या परिवार, ऐसे लोग कहीं भी मिल सकते हैं। ये आपकी मानसिक शांति छीन लेते हैं और आपके आत्मविश्वास को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम में से ज्यादातर लोग या तो ऐसे लोगों से डरकर चुप हो जाते हैं या फिर उनसे बहस में उलझकर अपनी ही ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं में हमें इसका समाधान मिलता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें आपको लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी और अपनी मानसिक शांति भी नहीं खोनी है। चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति या युद्ध के बारे में नहीं है, ये इंसानी स्वभाव की गहरी समझ भी देती है। चाणक्य के सिद्धांतों के अनुसार अहंकार का जवाब अहंकार से नहीं, बल्कि संयम, बुद्धिमानी और अपने काम से दिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको एक घमंडी व्यक्ति के अहंकार को बिना उससे उलझे शांत करने की 10 शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक रणनीतियां बताएंगे। ये वो रणनीतियां हैं जो चाणक्य की शिक्षाओं की गहरी समझ पर आधारित है और उस व्यक्ति को अंदर से सोचने पर मजबूर कर देंगी, वो भी बिना आपके एक शब्द कहें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं। ये चाणक्य की दूरदर्शिता से प्रेरित व्यावहारिक तरीके हैं जो आपको मानसिक रूप से और भी मजबूत बना सकते हैं। पहली रणनीति, बहस से बचें, क्योंकि अहंकार सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। चाणक्य की शिक्षाओं से प्रेरित पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति से कभी बहस न करें। एक घमंडी व्यक्ति की पहचान ही यह है कि वो गलत होने पर भी खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका इरादा सच को समझना नहीं, बल्कि हर कीमत पर अपनी बात ऊपर रखना होता है। जब आप ऐसे किसी इंसान से बहस में उतरते हैं, तो आप असल में उसी के मैदान में, उसी के नियमों से खेल रहे होते हैं, जहां जीतना लगभग नामुमकिन है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह है। घमंडी व्यक्ति आपकी प्रतिक्रिया से ऊर्जा लेता है, आपकी झुंझलाहट, आपका गुस्सा और उसे समझाने की आपकी कोशिश, ये सब उसके अहंकार को और बढ़ाते हैं। वो आपको थका देता है, आपकी मानसिक शांति भंग कर देता है और आखिर में आप सही होते हुए भी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए सबसे पहली और सबसे असरदार रणनीति है बहस से पूरी तरह बचना। जब वो कोई घमंड भरी बात करे तो उसे स्वीकार मत कीजिए, लेकिन उसका विरोध भी मत कीजिए। बस एक हल्की सी मुस्कान दे या फिर बात का विषय बदल दे। आपकी ये उदासीनता उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगी, क्योंकि वो तो लड़ने के लिए आया था और आपने उसे मैदान ही नहीं दिया। याद रखें, कुछ लड़ाइयां बिना लड़े ही जीती जाती हैं और ये उन्हीं में से एक है। दूसरी रणनीति, ध्यान, अटेंशन देना बंद करें, क्योंकि यही उसके अहंकार का ईंधन है। एक घमंडी इंसान की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी होती है ध्यान खींचने की भूख। उसकी ताकत उसकी काबिलियत में उतनी नहीं होती जितनी लोगों के ध्यान में होती है। वो चाहता है कि लोग उसकी बातें सुने, उसकी मौजूदगी को महसूस करें, उसकी तारीफ करें या कम से कम उससे उलझे तो सही। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जिसकी शक्ति दूसरों की मान्यता पर टिकी हो, उसे अनदेखा करना ही सबसे बड़ा जवाब है। इस मनोवैज्ञानिक खेल में आपका सबसे बड़ा हथियार है नजरअंदाज करना। जब वो कमरे में आए तो ऐसा व्यवहार करें जैसे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब वो अपनी उपलब्धियों का गुणगान करे
तो बस सुनकर अनसुना कर दें। न तारीफ, न विरोध और न ही कोई सवाल। ये दिखावे वाला नहीं, बल्कि इतना स्वाभाविक होना चाहिए कि उसे खुद पर शक होने लगे कि क्या लोग मुझे सुन भी रहे हैं। जब उसे वो अटेंशन नहीं मिलती जिसकी उसे आदत है, तो उसका अहंकार अंदर से कमजोर पड़ने लगता है। वो बेचैन हो जाता है। हो सकता है कि वो आपको उकसाने की और कोशिश करे, लेकिन अगर आप शांत और अप्रभावित बने रहे तो वो आखिरकार थक जाएगा। कभी कभी किसी को जवाब देने के लिए उसे हराना जरूरी नहीं होता। बस उसके खेल से बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तीसरी रणनीति, अपनी सफलता और नतीजों से जवाब दें। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन आपके काम के नतीजे ठोस सबूत होते हैं। चाणक्य की नीति से प्रेरित तीसरा और एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है अपनी जुबान से नहीं, अपने काम और परिणामों से जवाब देना। एक घमंडी व्यक्ति आपसे घंटों बहस कर सकता है, आपकी बातों को काट सकता है, लेकिन वो आपकी ठोस सफलता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब कोई आप पर ताना कसे या आपकी काबिलियत पर शक करे, तो उसे जवाब देने में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद न करें। उस ऊर्जा को अपने काम को बेहतर बनाने में लगाएं। चुपचाप खुद को अपग्रेड करते रहें, नई स्किल सीखें, अपने प्रोजेक्ट्स पर दोगुनी मेहनत करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आपकी ये खामोश तरक्की उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। घमंडी इंसान अक्सर ये गलती करता है कि वो आपको कम आंकता है। उसे लगता है कि आप हमेशा वही रहेंगे। लेकिन जब आप बिना शोर मचाए चुपचाप खुद को इतना आगे ले जाते हैं जहां उसकी सोच भी नहीं पहुंच सकती, तो उसका घमंड अपने आप हार मान लेता है। आपका प्रमोशन, आपका सफल प्रोजेक्ट या समाज में आपका बढ़ता सम्मान, ये सब उसके अहंकार पर एक मौन प्रहार की तरह काम करते हैं। याद रखें, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप किसी को हराने की कोशिश नहीं करते, फिर भी सामने वाला खुद को हारा हुआ महसूस करता है। चौथी रणनीति, आत्मनिर्भर बने। उसकी शक्ति के स्रोत को खत्म करें। अक्सर घमंडी व्यक्ति अपनी शक्ति इस बात से हासिल करता है कि दूसरे लोग उस पर किसी न किसी तरह से निर्भर हैं, चाहे जानकारी के लिए, किसी फैसले के लिए या फिर किसी संसाधन के लिए। चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि असली ताकत आत्मनिर्भरता में है। इस रणनीति का सार है अपनी निर्भरता को धीरे धीरे खत्म करना। उस व्यक्ति से जानकारी मांगना कम करें, अपने फैसले खुद लेना शुरू करें। अगर आप किसी काम में उस पर निर्भर हैं, तो दूसरे रास्ते खोजें या खुद उस काम को करने की काबिलियत हासिल करें। जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो आप अनजाने में ही उससे उसकी शक्ति का स्रोत छीन लेते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चाल है। जब उसे ये एहसास होता है कि अब आप उसके बिना भी उतने ही अच्छे से काम कर रहे हैं या शायद उससे भी बेहतर, तो उसका आपको नियंत्रित करने का अधिकार खत्म हो जाता है। उसका अहंकार, जो दूसरों को कंट्रोल करने और उन्हें छोटा महसूस कराने से ही जिंदा था, अब कमजोर पड़ने लगता है। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन अब उसकी बातों में कोई दम नहीं रह जाता, क्योंकि आप उसकी राय पर निर्भर ही नहीं हैं। आपकी स्वतंत्रता ही आपका कवच बन जाती है, जो उसके हर वार को बेकार कर देती है। पांचवी रणनीति, अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने उजागर न करें। आचार्य चाणक्य एक महान रणनीतिकार थे और वे जानते थे कि किसी भी मुकाबले में आपकी जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। एक घमंडी और ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहता है ताकि वो सही समय पर उनका फायदा उठा सके। इसलिए पांचवी रणनीति है सावधानी बरतना और अपनी कमजोरियों या योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर न करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बनावटी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप इस बारे में होशियार बने कि आप किसके सामने क्या बात कर रहे हैं। अपने डर, अपनी असुरक्षाएं या अपने भविष्य के बड़े प्लान्स का ढिंढोरा हर किसी के सामने न पीटे, खासकर उन लोगों के सामने जो आपका भला नहीं चाहते।
चाणक्य की एक सीख है कि जो अपने रहस्य छुपा लेता है वो सुरक्षित रहता है। जब उस घमंडी व्यक्ति को आपके बारे में कोई ऐसी जानकारी ही नहीं मिलती जिसका वह आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके, तो वो खुद को शक्तिहीन महसूस करता है। वह आपको समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल एक शांत और नियंत्रित इंसान दिखाई देता है। आपकी ये रहस्यमयता उसे बेचैन करती है। वो समझ नहीं पाता कि आप पर कहां से वार करे, और यही अनिश्चितता आपके पक्ष में काम करती है। कम बोले, ज्यादा सुने और उससे भी ज्यादा देखें, क्योंकि एक शांत इंसान हमेशा एक बढ़ चढ़कर बोलने वाले विरोधी से ज्यादा ताकतवर होता है। छठी रणनीति, उसकी तुलना करने की आदत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। घमंडी व्यक्ति की एक बहुत आम आदत होती है, वो हमेशा तुलना में जीता है। वो खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता है और उन्हें नीचा दिखाता है। चाणक्य की एक प्रसिद्ध नीति है, दुश्मन की आदत को ही उसका हथियार बना दो। आपको इस खेल में शामिल ही नहीं होना है। आपको उससे अपनी तुलना करनी ही नहीं है। इसके बजाय आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, अपनी खुद की तरक्की। हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं कल से बेहतर हूं? जब आप दूसरों से मुकाबला करना बंद कर देते हैं और सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान लगाते हैं, तो दो कमाल की चीजें होती है। पहला, आप दिमागी तौर पर शांत और फोकस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी में बर्बाद नहीं होती। दूसरा, और सबसे अहम, आपकी लगातार तरक्की उस घमंडी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से असुरक्षित महसूस कराती है। वो जो तुलना का खेल खेल रहा था, अब वो उस खेल में आपसे अपने आप ही पीछे छूटने लगता है। उसे ये दिखाने के लिए कि आप बेहतर हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी तरक्की खुद एक ऐसी खामोश घोषणा बन जाती है। उसे ये दिखाने के लिए कि आप बेहतर हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी तरक्की खुद एक ऐसी खामोश घोषणा बन जाती है जो उसके अहंकार को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कमजोर करती है। अगर आपको अब तक बताई गई रणनीतियां दमदार लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको अब तक की कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा व्यावहारिक लगी। आपका फीडबैक हमें ऐसी ही और सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। सातवीं रणनीति, शांत रहें लेकिन कमजोर बिल्कुल न दिखें। चाणक्य की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक शांत शक्ति का सिद्धांत है। घमंडी व्यक्ति अक्सर आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझने की गलती करता है, और यही वो मात खा जाता है। सातवीं रणनीति है अपनी शांति और संयम को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में दिखाना। जब वो आपको उकसाएं, चिल्लाए या अपमानित करने की कोशिश करे, तो अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लें और शांत बने रहें। आपकी ये शांति उसे और भी गुस्सा दिलाएगी और असंतुलित कर देगी, क्योंकि उसे वो ड्रामा देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। लेकिन शांत रहने का मतलब दबना या डरना नहीं है। आपकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। सीधे खड़े रहें, आंखों में आंखें डालकर देखें, लेकिन घूरे नहीं, और अपनी आवाज को धीमा लेकिन दृढ़ रखें। जब आप शांत रहते हुए भी अपने आत्मसम्मान पर डटे रहते हैं, तो आप एक ऐसा संदेश देते हैं जिसे हर कोई समझता है, तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हूं। यह खामोश ताकत किसी भी ऊंची आवाज से ज्यादा असरदार होती है और उसके अहंकार की नींव हिला देती है। आठवीं रणनीति, विनम्रता से सवाल पूछें, उसे अपनी ही बातों में उलझा दे। ये एक बहुत ही चतुर और मनोवैज्ञानिक तरीका है। घमंडी व्यक्ति को सीधे तौर पर यह कहना कि तुम गलत हो, आग में घी डालने जैसा है। वो तुरंत खुद का बचाव करने लगेगा और आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। चाणक्य की कूटनीति सिखाती है कि सीधे टकराव के बजाय सवालों की शक्ति का इस्तेमाल करो। जब वो कोई बड़ी बड़ी बातें करे या कोई ऐसा दावा करे जिस पर आपको शक हो, तो उससे बहस करने के बजाय विनम्रता से
और एक जिज्ञासु व्यक्ति की तरह सवाल पूछें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, ये विचार काफी दिलचस्प है, क्या आप थोड़ा और समझा सकते हैं कि ये असल में कैसे काम करेगा? या इस नतीजे पर पहुंचने के लिए आपने किन तथ्यों पर ध्यान दिया? ये सवाल हमलावर नहीं लगते, लेकिन ये उसे अपने दावों को सही साबित करने के लिए मजबूर करते हैं। अक्सर घमंडी व्यक्ति के दावे खोखले होते हैं और उनके पास अपनी बातों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस तर्क या तथ्य नहीं होते। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उसे खुद अपनी अज्ञानता को उजागर करने का मौका देते हैं। वह या तो गोलमोल जवाब देगा या फिर चुप हो जाएगा। दोनों ही मामलों में उसकी पोल दूसरों के सामने और खुद उसकी नजरों में खुल जाती है, और ये सब आपने बिना एक भी आरोप लगाए हासिल कर लिया। नवी रणनीति, एक जरूरी दूरी बनाए रखें। कभी कभी सबसे अच्छी रणनीति युद्ध के मैदान से दूर रहना ही होती है। नवी रणनीति है ऐसे नकारात्मक और घमंडी लोगों से एक स्वस्थ और जरूरी दूरी बनाना। इसका मतलब दुश्मनी पालना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बचाना है। हर इंसान आपके समय और ऊर्जा का हकदार नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके जीवन में नकारात्मकता घोल रहा है, तो उसके साथ अपनी बातचीत को सीमित कर देना ही समझदारी है। ऑफिस में केवल काम से संबंधित बातें करें। सामाजिक जीवन में विनम्रता से उन जगहों पर जाने से बचें जहां आपको पता है कि वो व्यक्ति मौजूद होगा। ये दूरी एक शक्तिशाली संदेश देती है। ये कहती है कि आप अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता को प्राथमिकता देते हैं और आप किसी को भी इसे भंग करने की इजाजत नहीं देंगे। जब घमंडी व्यक्ति देखता है कि आप उससे दूरी बना रहे हैं, तो उसे एहसास होता है कि उसके व्यवहार के कुछ परिणाम होते हैं। आप उसे सजा नहीं दे रहे हैं, आप बस अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को उसके बुरे व्यवहार के लिए लोगों की प्रतिक्रिया मिलनी बंद हो जाती है, तो वो आत्मचिंतन के लिए मजबूर हो जाता है। 10वीं रणनीति, अपने भीतर के अहंकार को शांत करें। ये अंतिम रणनीति सबसे गहरी और सबसे परिवर्तनकारी है। चाणक्य नीति का सार केवल दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करना है। दूसरों के घमंड से अप्रभावित रहने का सबसे गहरा तरीका है पहले अपने भीतर के अहंकार को शांत कर लेना। जब आप अहंकार से मुक्त होते हैं, तो कोई आपका अपमान कर ही नहीं सकता। कोई भी ताना आपको चोट नहीं पहुंचा सकता और किसी की भी उपलब्धि आपको असुरक्षित महसूस नहीं करा सकती। आप तारीफ और आलोचना दोनों से अप्रभावित रहते हैं। आप एक शांत झील की तरह बन जाते हैं, जिसमें कोई भी पत्थर फेंके वो केवल कुछ पलों के लिए लहरें पैदा कर सकता है, लेकिन झील की गहराई और शांति को भंग नहीं कर सकता। ये अवस्था आपको मनोवैज्ञानिक रूप से अजेय बना देती है। घमंडी व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका होता है। जब उसे आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, न गुस्सा, न जलन, न असुरक्षा, तो उसके सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा होता है जो वहां है ही नहीं। आपकी आंतरिक शांति और खुद को बेहतर बनाने पर आपका ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी हार है। असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से खुद को इतना ऊंचा उठाने में है कि कोई आप तक पहुंच ही न सके। तो ये थी आचार्य चाणक्य की नीतियों से प्रेरित 10 शक्तिशाली रणनीतियां, जो सिखाती है कि घमंड का असली जवाब शोर, अपमान या बहस से नहीं, बल्कि शांति, रणनीति, आत्मनियंत्रण और लगातार खुद को बेहतर बनाने से दिया जाता है। याद रखिए, इन रणनीतियों का मकसद किसी को चोट पहुंचाना या नीचा दिखाना नहीं है। इनका असली लक्ष्य अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपनी ऊर्जा को बेकार के संघर्षों के बजाय सही कामों में लगाना है। सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं और अपनी सफलता को बोलने का मौका देते हैं, तो आप एक ऐसी ताकत हासिल कर लेते हैं जिसे कोई भी घमंडी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप चाणक्य नीति और जीवन को बेहतर बनाने वाली ऐसी ही शक्तिशाली रणनीतियों से जुड़ा कोई भी वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल। आप अपने जीवन में घमंडी लोगों से निपटने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। हमें आपके अनुभवों से सीखने में खुशी होगी।